होर्मुज में तनाव एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। एक तरफ समंदर में तेल टैंकर्स पर हमले का आरोप, दूसरी तरफ ईरान और कतर के बीच पायलट्स की हिरासत को लेकर सीधा टकराव। दुनिया के सबसे अहम तेल रास्तों में शुमार स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अब हर गुजरता जहाज शक और खतरे के घेरे में है। यूएई ने सीधे ईरान को घेरा है। अबू धाबी ने हमले की निंदा करते हुए साफ कहा है कि ऐसे हमले तुरंत रोके जाएं और होर्मुज को पूरी तरह सुरक्षित और खुला रखा जाए। और इसी बीच ईरान ने कतर पर एक बेहद गंभीर आरोप लगाया है। ईरान का दावा है कि उसके 3 पायलट तकरीबन 6 महीने से कतर की हिरासत में। ईरानी पक्ष के मुताबिक मार्च में Su-24 विमान गिरने के बाद पायलट्स को जिंदा पकड़ा गया था और उन्हें परिवार से संपर्क तक नहीं करने दिया गया, लेकिन कतर ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। यानी अब यह मामला सिर्फ जहाजों तक सीमित नहीं है। समंदर में टैंकर्स पर तनाव, आसमान में पायलट्स का विवाद और बीच में होर्मुज का बंद होता रास्ता। दुनिया की नजर अब इसी सवाल पर है, क्या होर्मुज का संकट सिर्फ समुद्री तनाव है या फिर ये एक ऐसे बड़े टकराव की शुरुआत है जिसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी। होर्मुज में हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि टैंकर पर फिर से प्रहार हुआ है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव बरकरार है। यूएई के जहाज पर अटैक, ईरान पर लगा हमले का आरोप और एक हफ्ते में यह तीसरी घटना है। यूएई ने आरोप लगा दिया सीधे सीधे, ईरान पर आरोप लगाए। ADNOC के जहाज को निशाना बनाया गया। होर्मुज में तेल टैंकर पर फिर से अटैक हुआ है। अब ईरान की चेतावनी सामने आई है। ईरान के जहाजों को खुली चेतावनी है, विरोधियों से जुड़े जहाज निशाने पर रहेंगे। ईरानी निर्देश न मानने पर कार्रवाई की धमकी होर्मुज बंद रखने की बात दोहराई गई है। ईरान का होर्मुज पर सख्त रुख है। अमेरिका शर्तें पूरी होने तक बंद रखने की बात कही जा रही है। समुद्री रास्ते पर तनाव लगातार बरकरार है। अब ईरान और कतर इस बीच आमने सामने आ गए हैं। ठन गई है। 3 ईरानी पायलट्स की हिरासत का दावा किया जा रहा है। कतर ने आरोपों को गलत बता दिया है। पायलट्स को लेकर है यह दावा। ईरान का दावा है 3 पायलट हिरासत में है। 6 महीने से कतर में होने का आरोप लगा है। परिवार से संपर्क नहीं होने का दावा है। इस पर ईरान ने क्या कहा है? ईरान ने यह दावा किया है और कतर ने पलटवार किया है। कतर ने ईरान के दावे को नकार दिया है। पायलट हिरासत में होने की बात पूर्णतः गलत है। हवाई क्षेत्र का उल्लंघन का दावा किया जा रहा है कतर की तरफ से। अब इन सब के बीच ये भी कहा जा रहा है कि Su-24 विमान गिरा था, उसके बाद यह विवाद बढ़ा है। ईरान का दावा है पायलट को जिंदा पकड़ा गया है। कतर ने कहा है 1 पायलट के अवशेष मिले। कुल मिलाकर ये जो तनाव है ये और ज्यादा गहरा गया है। एक रिपोर्ट। होर्मुज की लहरें शांत दिख रही हैं, लेकिन इनके नीचे तनाव का तूफान लगातार गहरा रहा है। शुक्रवार को यूएई की सरकारी तेल कंपनी ADNOC ने दावा किया कि उसका एक जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहा था, तभी उसे निशाना बनाया गया। हमले के बाद हालात को नियंत्रण में लिया गया। गनीमत रही कि किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन सवाल बड़ा है। अगर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल रास्ते पर लगातार जहाज निशाने पर आने लगे तो इसका सीधा असर सिर्फ खाड़ी तक रहेगा या पूरी दुनिया तक पहुंचेगा। यूएई के मुताबिक ये कोई अकेली घटना नहीं है। इससे पहले भी 2 ADNOC टैंकर्स पर हमले का आरोप ईरान पर लगाया गया था। यानी कुछ ही दिनों में यूएई के 3 जहाजों को निशाना बनाए जाने का दावा सामने आ चुका है। यूएई ने हमले की कड़ी निंदा की है और ईरान से साफ कहा है कि हमले बंद करो और होर्मुज को पूरी तरह खोलो। अब निगाहें इस बात पर है कि आने वाले दिनों में होर्मुज से गुजरने वाले दूसरे जहाज कितने सुरक्षित रहेंगे।
होर्मुज कोई सामान्य समुद्री रास्ता नहीं है, ये वो रणनीतिक रास्ता है जिससे युद्ध से पहले दुनिया के करीब 20% तेल की आवाजाही होती थी। यानी होर्मुज में संकट बढ़ा तो असर सिर्फ यूएई या ईरान पर नहीं, तेल की कीमतों से लेकर दुनिया की इकॉनमी तक महसूस हो सकता है। युद्ध के बाद से यहाँ जहाजों की आवाजाही में भारी गिरावट की बात सामने आई है। ईरान इसे अमेरिकी शर्तें पूरी होने तक बंद रखने की बात कह रहा है, जबकि अमेरिकी प्रशासन का मतलब है कि वो इलाके में अपनी नौसैनिक नाकाबंदी लंबे समय तक जारी रख सकता है। मतलब समंदर में सिर्फ जहाज नहीं चल रहे, दबाव, धमकी और रणनीति भी चल रही है। और इसी बीच खाड़ी में एक नया विवाद भड़क गया। ईरान ने दावा किया है कि उसके 3 पायलट कतर की हिरासत में है। ईरानी सैन्य अधिकारी के मुताबिक मार्च में Su-24 विमान गिरने के बाद तीनों पायलट जिंदा पकड़े गए थे और उन्हें परिवार से संपर्क की अनुमति नहीं मिली। ईरान ने मांग की है कि उसके पायलटों को वापस किया जाए, लेकिन कतर ने ईरान के दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। कतर का कहना है कि ईरानी पायलटों को हिरासत में रखे जाने की बात ही गलत है। कतर के मुताबिक ईरानी विमानों ने उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया था और संपर्क की कोशिशों का जवाब नहीं दिया। इसके बाद कतर की खोज और बचाव टीमों को एक पायलट के अवशेष मिले। कतर ने दावा किया कि उसने शव सौंपने के लिए ईरान से संपर्क भी किया। यानी एक तरफ ईरान का दावा 3 पायलट हिरासत में, दूसरी तरफ कतर का जवाब पायलट हिरासत में है ही नहीं। होर्मुज में जहाज निशाने पर है, आसमान में विमानों को लेकर विवाद है और समुद्री रास्तों पर सैन्य दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या होर्मुज सिर्फ युद्ध का रास्ता बनेगा या पूरी दुनिया के ऊर्जा संकट का रास्ता खोल देगा? क्योंकि अगर इस समुद्री गलियारे में तनाव और बढ़ा तो इसका झटका सिर्फ खाड़ी को नहीं, दुनिया के बाजारों और आम आदमी की जेब तक पहुंच सकता है। होर्मुज में बढ़ता तनाव अब सिर्फ ईरान और उसके विरोधियों की लड़ाई तक नहीं रह गया है। हर गुजरते जहाज के साथ सवाल बड़ा होता जा रहा है कि अगला निशाना कौन होगा और क्या अगला झटका पूरी दुनिया को लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। रूस पर मिसाइल्स की बौछार जिस तरीके से हो रही है, 900 किलोमीटर अंदर घुसकर यूक्रेन का मिसाइल अटैक, रूस के रॉकेट सेंटर पर फ्लेमिंगो वार, रूस की सैन्य हवाई पट्टी पर भी अटैक हुआ है। फ्लेमिंगो ने रूस में तबाही मचाई है। यूक्रेन की नई क्रूज मिसाइल का रूसी ठिकाने पर वार हुआ है। यूक्रेन की फ्लेमिंगो ने युद्ध का समीकरण बदल दिया है। 2025 में बनी मिसाइल अब रूस पर बड़ा प्रहार कर रही है। स्टारलिंक का रूसी विकल्प बना निशाना। मस्क की स्टारलिंक के मुकाबले रूस की तैयारी पर यह वार है। सैटेलाइट नेटवर्क की होड़ है। युद्ध में नया मोर्चा खुल चुका है। ड्रोन वॉर में स्टारलिंक की महत्वपूर्ण भूमिका। समारा में रूसी रॉकेट सेंटर पर अटैक हुआ है। रूस के स्पेस सेंटर तक पहुंचा है यूक्रेन का यह वार। सामरा में मिसाइल हमले का दावा किया जा रहा है। रॉकेट सेंटर में आग लगी है। यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है और इस बार रूस ने कहा है एयर डिफेंस ने हमला नाकाम कर दिया है। विस्तार से बताएंगे एक रिपोर्ट के जरिए, देखिए। तस्वीरें और दावे जिस कहानी की तरफ इशारा कर रहे हैं वो रूस यूक्रेन युद्ध के और खतरनाक होने की कहानी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेन ने फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल से रूस के समारा क्षेत्र में स्थित
एक रॉकेट सेंटर को निशाना बनाया। दावा है कि हमला यूक्रेन से तकरीबन 900 किलोमीटर अंदर रूसी क्षेत्र में किया गया। यानी यूक्रेन अब सिर्फ सीमा से सटे इलाकों पर नहीं, बल्कि रूस के भीतर मौजूद रणनीतिक और सैन्य महत्व वाले ठिकानों पर वार करने की क्षमता दिखा रहा है। जिस रूसी सेंटर पर हमले का दावा किया गया है, उसे लेकर एक और बड़ा दावा सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट नेटवर्क के रूसी विकल्प को विकसित करने की दिशा में काम हो रहा है। ड्रोन ऑपरेशन से लेकर युद्ध क्षेत्र में कम्युनिकेशन तक सैटेलाइट इंटरनेट ने यूक्रेन की सैन्य क्षमताओं को मजबूती दी है। ऐसे में अगर रूस अपना वैकल्पिक नेटवर्क तैयार करता है तो ये सिर्फ तकनीकी मुकाबला नहीं होगा, ये युद्ध के डिजिटल और सैटेलाइट फ्रंट पर भी नई जंग की शुरुआत होगी। यूक्रेन का दावा यहाँ खत्म नहीं होता। यूक्रेनी सेना के मुताबिक रूस की एक सैन्य हवाई पट्टी को भी निशाना बनाया गया। दावा है कि इसी इलाके से रूसी लड़ाकू विमान यूक्रेन के खिलाफ हमले के लिए उड़ान भरते थे। यूक्रेन का कहना है कि हमले के बाद दोनों रूसी ठिकानों पर आग लगी, यानी एक तरफ रॉकेट टेक्नोलॉजी का सेंटर, दूसरी तरफ सैन्य एयरफील्ड। यूक्रेन का संदेश है कि रूस की सैन्य मशीनरी जहां होगी वहां वार पहुंच सकता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।